हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नोटिफिकेशन हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को फेस हो सकती है, मतलब कुछ लोग वो इश्यूज जो है ना वो फेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो इश्यूज मैं आज डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से इश्यूज जो है ना फेस हो सकते हैं और कौन कौन से इश्यूज को हम किस तरह फेस मतलब हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे वैसे में एक नोटिफिकेशन यहाँ पे अनमेसेज सेंड वाला अभी एप्लीकेशन हमारे पास ओपन है, तो उसको मैं मतलब टेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे अनमेसेज कॉल हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जाके जो है ना इसको आ, मैं कॉपी करके जो है ना इधर से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज डिफाइन मेथड डिफाइन किया हुआ है, इसमें पेस्ट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन को एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा से रन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक मसला हो सकता है। अब हमारे पास है यहाँ पे दो क्लासेस, ठीक है। ये हमारे पास एक क्लास है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है स्क्रीन नोटिफिकेशन, ये वाला। और इसका टाइटल जो मैंने रखा हुआ है ना वो टाइटल है हमारे पास नोटिफिकेशन सेकंड, मतलब नोटिफिकेशन सेकंड स्क्रीन। और यहाँ पे हमने मतलब कि मटेरियल ऐप के अंदर ही हमने एक क्लास क्रिएट किया हुआ है, या हमारे पास है नोटिफिकेशन फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन। और ये हमारे पास इसमें और कुछ भी नहीं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, उसमें भी कुछ नहीं, कंटेनर है, एस्केप फ्लोटिंग एक्शन बटन। लेकिन ये हमारे पास नोटिफिकेशन फर्स्ट स्क्रीन और ये नोटिफिकेशन सेकंड स्क्रीन। अब ये एक दफ़ा रन हो जाए तो फिर हम मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि देखो यहाँ पे हम कुछ करेंगे ना। ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन फिर से सेंड कर लेता हूँ। हम्म, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, एक दफ़ा फिर से सेंड कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला मेथड हमने कॉल किया हुआ है। अब ये हमारे पास है मेन डॉट डॉट फाइल, लेकिन हमारे पास जो ये वाला हमने यूज किया हुआ है ना, ये जो हमारे पास स्क्रीन चल रहा है हमारे पास मेथड। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक विजिट डॉट गेट स्नैप बार, अब ये हमारे पास एक बटन है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है कि हम यहाँ पे इस बटन पे अगर हम क्लिक करके एक स्नैप बार, सिंपल स्नैप बार को अगर हम शो करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास इशू हो सकता है, ठीक है। ये इशू जो है ना हमारे पास क्या इशूज आ रहा है, तो skillful messenger widget is introduced by the material app at the top of your application widget tree। तो हमारे पास जो टॉप ऑफ एप्लीकेशन widget ट्री है ना, तो हमारे पास ये जो है ना ये अलग होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना आगे जो है ना इसी को हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और हम इस स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन वाला स्क्रीन हम निकाल करते हैं, लेकिन इसमें भी सिंपल वही चीज़ें, सिर्फ हमने एक स्नैप बार पे ना, मतलब मैं आप लोगों को इश्यू बताता हूँ, इश्यूज हम क्या क्या फेस। अब उधर हम उधर भी हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन पे स्नैक बार काम है, सिर्फ वो जो है ना कॉल करना था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एप्लीकेशन नाम हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन ये रन हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मतलब हम नोटिफिकेशन भी भेज देते हैं, नोटिफिकेशन हमारे पास ब्रॉडकास्ट से वो नोटिफिकेशन कॉल हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करना, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्नैप बार जो है ना शो हो रहा है, सेम चीज़ है, लेकिन हमारे पास एक स्क्रीन पे। अब ये हमारे पास एक अलग स्क्रीन है, ये मटेरियल के अंदर नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास मेन डाटा जो है ना ये मटेरियल के अंदर ही हमने एज ए विजिट नहीं बल्कि मतलब डायरेक्टली कॉल किया हुआ था स्केपुला हमने। तो ये हमारे पास मतलब यहाँ पे मसला करा था, लेकिन इस इशू को अगर हमने हैंडल करने, अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अ, हम्म, तो हम फिलहाल चलो इसको, ठीक है। हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, लेकिन इसमें सामने ये हमारे पास यहाँ पे
जो फंक्शन है इसको हमें कॉल करना है, लेकिन ये हमारे पास कॉल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मतलब ये हमारे पास इमीडिएट कॉल तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसमें स्नैक बार भी है ना वो शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आ, एक हम ग्लोबल की क्रिएट करते हैं। ठीक है, फाइनल ग्लोबल की। और हम इसमें क्या करेंगे, ग्लोबल की हम नेविगेटर जो हमारे पास है ना, नेविगेटर स्टेट का हम एक ग्लोबल की जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं, नेविगेटर, नेविगेट स्टेट। ये हम नेविगेटर, नेविगेटर, नेविगेटर स्टेट। ठीक है, तो हमने ये एक की क्रिएट करके उसको हमने नाम दे दिया नेविगेटर स्टेट। और इसको हम कहाँ पे कॉल करेंगे, इसको हम यहाँ पे नेविगेटर में हम इसको कॉल करेंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वही वाला कोड जो है ना इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास बटन के क्लिक पे हमारे पास एक बार जो है ना हमारे पास ओपन होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास एक बार तो ओपन होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ओपन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंटेक्स्ट जो है ना, इस कंटेक्स्ट को हमने क्या करना है, कंटेक्स्ट को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इंडिकेटर डाटा, करंट स्टेट डाटा, कंटेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पे। हमने नेविगेट द स्टेट डॉट करंट स्टेट था डॉट कंटेक्स्ट, अब हमने ये कर दिया। ठीक है, इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। अब हम इंटरफेस से रन हो जाए, ये हमारे पास रन हो, एक दफा रन हो जाए तो इस ये सिंक बात है जो है ना हमारे पास काम करना चाहिए। अगर हमने नोटिफिकेशन के स्क्रीन पे सब कुछ करना है, मतलब ये दूसरे स्क्रीन पे जो हमारे पास मटेरियल एप्पल के अंदर, अगर इसके अलावा अगर हम दूसरे स्क्रीन पे कुछ करना चाहते तो इसके लिए हमें नेविगेटर स्टेट की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाहर भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर हमने इसी के अंदर ही करना है मोस्टली, क्योंकि हम सेटिंग यहाँ पे करते ना मेन डाटा में हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये मेथड भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे फाइल बेस को इनिशियलाइज भी किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम करना चाहते तो हमारे यहाँ पे करने के लिए हम यहाँ पे नेविगेटर जो है ना वो हमने क्रिएट करनी होगी, इसको हमें पता स्टॉप करके जो उनके पास। तो हमने नेविगेटर की बनानी पड़ेगी और यहाँ पे हमने असाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने एक अलग फंक्शन क्रिएट कर दिया इसका, नहीं उसके लिए क्या नाम है, ये अनमेसेज के लिए और अनमेसेज एक ओपन के लिए। तो मैंने जो बनाया है ना, इसमें से मैंने क्या किया हो कि इसके लिए मैं एक हैंडल मैसेज, इसमें से क्योंकि हमारे पास मैसेज सारे सेम ही होते हैं तो हम कंडीशन अगर लगाएंगे तो इस वाले मेथड में हम लगाएंगे। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आए उसका टाइटल जो है ना हमारे पास बाद में शो हो जाए। तो एटलीस्ट इतना सा काम हमने कर दिया, लेकिन हम फिर क्या करेंगे कि नेविगेटर, नेविगेटर स्टेट डाटा करंट स्टेट बहुत। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्योंकि कंटेक्स, अगर इस यहाँ पे हमने कंटेक्स यूज करना है तो कंटेक्स हम इससे नेविगेटर स्टेट के करंट स्टेट से हम कंटेक्स लेंगे, तो वो हमारे पास वर्क करेगा, अदरवाइज हमारे पास कंटेक्स का इशू आएगा। अच्छा, ये हमारे पास एप्लीकेशन अब रन हो गई, लेकिन हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे स्निक बार जो है ना काम करता है कि नहीं करता है। तो अब यहाँ पे देखिए स्निक बार हमारे पास काम करता है। अब अगर हम मैसेज भी सेंड कर ले तो हमारे पास मैसेज जो है ना उसको भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखिए हेलो नोटिफिकेशन टाइटल,
अब हम थोड़ा सा, हेलो संडे, हेलो संडे हमारे पास डिस्प्ले हो गया, तो इट मीन्स हमारे पास अब काम कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पे हैंडलिंग किस तरह करनी है, तो हम हैंडलिंग के लिए जो है ना यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं। मतलब आप लोगों ने काम करना है कि यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे राउट्स यूज करने हैं, ठीक है। अगर हमने एक स्क्रीन ओपन करना है तो स्क्रीन पे हमने राउट्स यूज करने हैं। अब राउट्स किस तरह हम यूज कर सकते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर हमारे पास एक राउट्स का वो होता है, ठीक है। तो राउट्स में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हम पास कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास मतलब वैल्यूज होती है। तो हमारे पास ये की हो गई और ये हमारे पास हो गई वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू में हमने क्या करना है कि वैल्यू में हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ पे हमने विजिट पास करनी है, ठीक है। तो विजिट को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से ये विजिट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे विजिट को पास कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम सिंगल स्लैश लगाएं, यहाँ पे अगर हम सिंगल स्लैश लगाए या यहाँ पे हम होम यूज कर ले, तो हमारे पास इनिशियल स्क्रीन जो है ना, अगर हम होम यूज करें तो हमारे पास इनिशियल स्क्रीन जो है ना ये होगी। अगर हम सिंगल जो है ना स्लैश यूज कर ले तो हमारे पास इनिशियल स्क्रीन जो है ना ये होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई। अब एक दफा इसको हम रन कर लेते हैं, तो हमारे पास इनिशियल स्क्रीन जो है ना, हमारे पास इनिशियल स्क्रीन ये होनी चाहिए। अब हम ओपन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और फिजिक्स जो है ना उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम स्लेश मल्टीप्लिकेशन अंडरस्कोर स्क्रीन, ठीक है, उसको नाम हम मल्टीप्लिकेशन अंडरस्कोर स्क्रीन दे देते हैं। और यहाँ पे अगर हमने कॉल करनी तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, फिर हमने गेट एरो, फिर यहाँ पे हमने स्क्रीन नोटिफिकेशन, स्क्रीन नोटिफिकेशन हमने कॉल कर दी है। अब चीज इस तरह जितनी भी हम स्क्रीन डिफाइन करना चाहते हैं ना वो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसको हमने मतलब यूज किस तरह करना है वो हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन स्क्रीन पे जो है ना, हम बजाय कि इसको हम ओपन करें, हम क्या करते हैं कि हमारे पास नेविगेटर, बल्कि नेविगेटर हमारे पास यहाँ पे शायद काम ना करें, नेविगेटर स्टेट डाटा, स्टेट डॉट पुश, पुश नेम। अब पुश नेम में हमने क्या करना है कि पुश नेम में हमने ये वाला नेम हमें पास करना है, स्लेश के साथ हमने ये वाला नेम पास करना है, ठीक है। अब हम इसको एक दफा से मतलब ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन का हमने राउट्स डिफाइन किए, तो राउट्स को हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर राउट्स में हमने डेटा पास करना है तो उसके लिए हमारे पास गेट राउट्स का जो है ना फंक्शन हमारे पास यूज होगा, उसको हम देखते हैं गेट राउट्स। राउट्स हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जिसमें हम वैल्यूज पास कर लेते हैं, लेकिन इस पे हम फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर हमने उधर से इसमें मतलब ये तो हमारे पास अगर हम दूसरे तरीके से कॉल करते हैं तो वो हम किस तरह कॉल करते हैं। चलो फिर एक दफा इसको टेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो दूसरी वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इनिशियली कॉल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे नोटिफिकेशन स्क्रीन हमने मतलब दो क्या नाम है, तो उसके नाम हमने डिफाइन, दो राउट्स हमने डिफाइन किए हुए, तो हमारे पास फ्लटर में हमारे पास जो स्क्रीन होते हैं ना या एक्टिविटी, उसको हम राउट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास ये राउट्स होते हैं, तो हमने दो राउट जो डिफाइन किए थे, लेकिन हमारे पास इनिशियली फर्स्ट राउट हमारे पास ये होनी चाहिए जो हमारे पास सिर्फ स्लैश, अगर हम नाम दे दें तो फिर वो हमारे पास मतलब दूसरी, तो हमने मतलब एक दफा डिफाइन करनी था कि हमारे पास मतलब इनिशियल राउट्स कौन सी होनी चाहिए। तब हमारे पास ये होगी। अब हम एक नोटिफिकेशन सेंड कर लेते हैं।
अब ये देखिए नोटिफिकेशन के क्लिक पे उन्होंने क्या कर दिया, नोटिफिकेशन वाला स्क्रीन ओपन कर दिया। ये वाला स्क्रीन उन्होंने ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन से हम डेटा किस तरह लेंगे, और उसको अगर हमने स्क्रीन में पास करना है तो हम स्क्रीन में किस तरह पास करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये वाला काम, यही वाला काम अगर मैं यहाँ पे एक काम कर लूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी मैंने कर दिया, लेकिन इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब इस स्क्रीन पे मैं सिंपल से स्क्रीन पे करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं नेविगेटर बट कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये पहले तो हम एक बार मतलब वो देखते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल एक वो डिस्प्ले करवाते हैं, नोटिफिकेशन। तो हमने ये डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको नोटिफिकेशन को डायरेक्टली कॉल करते हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो है ना हम एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास कब रन हो गया। अब हम इसमें नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो हेडर नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई। तो हमें नेविगेटर मतलब तो ये वाली की है ना, या हमें सिर्फ मेन डॉट में अगर हमें डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है ना, सेटिंग करना है, तो हमारे पास यहाँ पे यूज होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम दूसरी चीज स्क्रीन में करते तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आ जाए ना तो हम ये नेविगेटर स्टेट वाली जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास कंटेक्स्ट यही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डेटा किस तरह भेजेंगे, इधर से हम जो डेटा भेजेंगे ना वो ये वाला डेटा जो हम भेजेंगे, ये वाला डेटा जो हम भेजेंगे ना इसको हम किस तरह यहाँ पे रिसीव करेंगे, और इसको इसी स्क्रीन में अगर हमने मतलब सेंड करना है तो हम किस तरह सेंड करेंगे। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।